Hello and welcome to Unity News Channel, the voice of all unheard people and community. जैसे कि हमने पिछले दिनों में देखा बहुत टाइम का जो सफाई कर्मचारी हमारे जो भाई बहन हैं उनकी जो इंटरव्यू होने थे 600 पोस्ट के लिए काफ़ी टाइम से वो हो नहीं रहे थे, लेकिन अभी उनके लिए खुशखबरी आई थी, वो शुरू हो चुके थे, लेकिन अभी फिर किसी कारणवश वो रुक चुके हैं। तो इसी विषय पे हम बात करने के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर संयुक्ता सुदन जी से, जो कि हेल्थ ऑफिसर हैं जेएमसी के। तो आइए हम उनसे बातचीत करेंगे, इसके विषय में और जानेंगे। तो सबसे पहले मैम हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संयोगिता सूदन यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर हूँ। मैंने पिछले कोई 1-1.25 महीना हुआ मुझे ज्वाइन किए हुए, तो बाकी सब आपके सामने ही है। So ma'am, what is the basic reason postponement of this recruitment is why? What is the reason? बेसिक रीज़न कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे जेसीए साहब है, जो हमारा जो बोर्ड मेंबर है, 5 बोर्ड मेंबर्स हैं, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई है। उनकी जगह दूसरे जब तक नहीं आते तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द रीज़न टू स्टॉप इन बिटवीन, अदरवाइज़ तो कोई रीज़न नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं, हमारी कमिश्नर चाहती हैं, हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, मेयर साहब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए ताकि हमें ज़्यादा लोग मिलें और हमारा काम अच्छे से हो। सो एवरीबडी इज़ इन द इसी दौड़ में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाएं हम और अच्छा काम करें। Okay, and one more thing, ma'am, like in the application form, as we see, there is a point where is written, are you belonging to Safai Karmachari community, yes or no? There is a point in the application form for this. So what is this means, like the only the Safai Karmachari community the person join कर सकते हैं जी, और कि बाहर के लोग भी join कर सकते हैं? बाहर के लोग का मतलब मैं समझी नहीं, आप ज़रा वो मुझे क्लैरिफाई करें कि बाहर के लोगों का आप क्या कहना चाहते हो? बाहर के लोग मतलब जी, लाइक जैसे कि जो सफाई का जो पहले से सफाई कर एज ए सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है कि जो बाहर के जो पहले जो अदर है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं? जहाँ तक सफाई कर्मचारियों का ताल्लुक है, कोई भी सफाई कर्मचारी कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और हम उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। उनका जो स्किल टेस्ट हम ले रहे हैं, नॉट इंटरव्यू, से स्किल टेस्ट कि कैसे झाड़ू मारते हैं, कैसे नालियाँ साफ़ करते हैं, क्या वो एक है कि कैसे काम करना है। सो इनके लिए एक टेस्ट है जिसको हम अभी ले रहे हैं, जिसके लिए आपने बताया कि वो लोग पोस्टपोन हो गया, ये वही टेस्ट है। इसके लिए कुछ नहीं है, वो एक कॉलम है कि सफाई कर्मचारी हैं या कोई अब पोस्ट ग्रेजुएट कोई आ जाता है तो उसको तो नहीं, वो तो सफाई का काम नहीं करेगा ना। तो इस तरह की चीज़ें, शायद वो एक रीज़न रहा होगा जिसलिए उन्होंने लिखा है कि सफाई कर्मचारी है, क्योंकि वो लोग बेसिकली जो सफाई कर्मचारी हैं उनके वही लोग ज़्यादा अच्छे से काम ये परफॉर्म करते हैं। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। कोई ग्रेजुएट आ जाएगा तो उससे हो नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट अभी तो बहुत ज़्यादा स्कीम निकल रही हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में वो चीज़ें भी काफ़ी अच्छे तरीके से रहेंगी जिनमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी। काफ़ी सारी स्कीम्स मैं देख रही हूँ कि आ रही हैं आने वाले समय में। तो ये वाला जो है, मुझे लगता है जैसे ही दूसरे नए जेसीए साहब आएंगे, थिंग्स विल बी फाइन, काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैम तो कभी भी पोस्टपोन कभी नहीं करेंगी, वो तो चाहती हैं कि चीज़ें जल्दी हो जाए। जी मैम, जैसे कि सॉरी टू से पिछले दिनों जैसे एक रिक्रूटमेंट हुआ था, वहाँ पे एज ए सफाई कर्मचारी के लिए हुआ था। तो ऑन द लास्ट टाइम एट द मोमेंट क्या होता है कि लोग अपनी डिग्री दिखा के, अप्रोच दिखा के, है सफाई कर्मचारी का लेकिन डिग्री और अप्रोच दिखा के वो कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर लग जाता है, कोई पीएन, कोई क्लर्क। इस बार भी ऐसा कुछ होगा जहाँ इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? मुझे लगता नहीं इस बार ऐसा कुछ होगा। हम लोग अभी जो जब से मैं यहाँ आई हूँ, जितने भी लोग हम लोगों ने मैं 2 लड़कों को अभी एनजीओ लगाया है, मैंने उनसे अंडरटेकिंग ली है कि वो सिर्फ सफाई का काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता, आप मेरे से पहले हुआ होगा, मेरे समय के बाद मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। जो लोग सफाई कर्मचारी के उस पोस्ट पे आएंगे वो सफाई का काम करेंगे, चाहे वो अगर पढ़े लिखे भी होंगे, जो भी होगा। अगर सफाई के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो सफाई करने चाहिए ना, वो तो कुर्सी पे बैठ के ये काम के लिए नहीं होने चाहिए। तो हम तो उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। अभी जो हमने इंटरव्यू लिए, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये जो स्किल टेस्ट लिए हैं। थैंक यू मैम। एंड वन मोर थिंग मैम, आपका जैसे कि हम अभी पिछले दिनों में गली गली वार्ड जाके हमने हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनसे हमने बात करी। उनका जो आप सैलरी पैकेज जैसे आप जानते हैं 6,700 पर मंथ है। तो उससे क्या लगता है आपको कि जो मैरिड हैं, जिनका परिवार है, क्या 6,700 में घर चल सकता है? क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, ये तो प्योरली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये मेरे उसमें नहीं आता। इसमें तो आई थिंक आई शुड नॉट से एनीथिंग ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, सैलरी आज के हिसाब से जिस तरह की महंगाई कम है, लेकिन ये सब मुझे लगता है कि हमारा एक थिंक टैंक है। गवर्नमेंट जो भी डिसाइड करती है बड़ा सोच समझ के करती है, और उन्होंने ही इसको डिसाइड किया है कि इनको कितना देना चाहिए। पर मुझे लगता है कि ये दिस इज़ प्योरली अ क्वेश्चन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, सो आई थिंक दे आर द राइट पर्सन टू आंसर। मेरे हिसाब से तो ये है कि ये लोग कैसे अच्छा काम करें और हम इनसे काफ़ी अच्छा काम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए हम इनके साथ किस तरह से मतलब क्या 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 इनको फैसिलिटी दें, उस तरह के कुछ प्रोग्राम्स तय कर सकते हैं। तो जो पिछले दिनों मेयर साहब के साथ मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि डॉक्टर साहब आप कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएं जो जिससे हमारे सफाई कर्मचारियों को मतलब रिलीफ मिले। जैसे मुझे लग रहा था कि कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का है, तो मुझे लगा उनकी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द यंग पीपल, कि वो सफाई के साथ साथ जैसे बाकी टीम्स हैं तो ऐसे हम टीम्स भी बना सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने की कोशिश की है। आई मीन मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें बेहतर चीज़ें होंगी, व्हाट आई फील पर्सनली। तो मैम जैसे सुनने में आया है जैसे कि आप स्पोर्ट्स हैं, जैसे अभी आपने बताया आप एक बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुके हैं, नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं। जी जी। सो एक जैसे हमारे केएस आए थे जेएमसी में मनजीत सिंह जी, तो उन्होंने यहाँ जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनके बच्चों को लेकर, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, उनके बच्चों को लेकर एक टीम बनाई थी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक टीम बनाई थी जो वो जेएमसी स्पॉन्सर करता था। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में? हाँ, हमारी कोशिश है कि इस तरह की चीज़ें हम करें। पूरी मैंने यही आपको बताया ना कि मेयर साहब के साथ मेरी डिस्कशन हुई है, तो मैंने सोचा कि ये प्रोजेक्ट बना के हम कमिश्नर मैम को भी देंगे कि हमारे जो ये लोग हैं इनको इनमें मतलब इंटर जोन कुछ कंपटीशंस करा सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें हम आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम लोग करेंगे। और जिसमें हमारी जो कमिश्नर मैम है, शी इज़ वेरी लाइक डायनामिक काइंड ऑफ अ लेडी, और जो भी हम लोग यहाँ से प्रपोजल भेजते हैं, मतलब अभी तक जो भी मैंने देखा उनका काम करने का तरीका, शी इज़ रियली वंडरफुल। तो जो भी प्रपोजल बनता है, जो भी चीज़ें हम लोग उन्हें देंगे बना के, वो उसमें बहुत खुश होती हैं कि हम लोग काम करें, खूब सारी चीज़ें करें। तो जो भी बेटर हो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए, हम उनके लिए करें। बाकी जो मेन पॉलिसीज़ हैं जो विच इज़ ऑल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, तो वो तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा यही रहता है कि इनकी हेल्थ के लिए, जैसे अभी कमिश्नर मैम के साथ मेरी बात हुई तो मैम ने बोला कि आयुष्मान भारत का जो कार्ड है डॉक्टर साहब प्रियोरिटी पे इनका बनवा दीजिएगा। फिर मैंने उसका किया, टीम एक तय की, और परसों से हमारा शुरू हो जाएगा कि हमारे जो लोग हैं उनको आयुष्मान भारत का कार्ड इसी ऑफिस में मिले। मेयर साहब भी कहने लगे कि हाँ, इसके ऊपर काम करो डॉक्टर साहब, ताकि ये हम बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करा पाएँ। तो ऐसे जो गवर्नमेंट की छोटी छोटी स्कीम्स हैं, वो भी हम पूरी कोशिश से यहाँ लागू करवाने की उसमें हैं। और आई एम वेरी होपफुल, लाइक मुझे लगता है कि थिंग्स विल बी फाइन। अच्छा, आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा सफाई कर्मचारियों के लिए, एंड आई पर्सनली सैल्यूट देम। मैं पर्सनली उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ये सारा मेरा परिवार है, और इस परिवार को इकट्ठा लेके खूबसूरती से कैसे चला जाए, वो मेरी कोशिश होगी आने वाले समय में। So that's all ma'am, it's very appreciating. One more thing ma'am, I want to know like हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, इनको कब ये खुशखबरी मिलेगी कि ये दोबारा से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, कब तक और कैसे? नहीं नहीं, जल्दी मिलेगी। हमारे वर्दी जो इतने भी हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, हमारे जो रूलिंग पार्टी लाइक बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने, काफ़ी लोगों के मुझे कॉल भी आए कि मैम इनका जल्दी करा लीजिएगा। तो मैंने कहा जैसे ही ट्रांसफ़र होती है, नए जेसीए साहब आते हैं, तो वापस शुरू हो जाएगा काम। उसमें कुछ नहीं है। एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि ये काम जल्दी हो। और कॉरपोरेटर्स तो मैंने कहा ना, काफ़ी सारे लोगों के मुझे कॉल्स भी आए कि मैम ये शुरू हो जाए, तो मतलब कब शुरू हो जाएगा। मैंने कहा जैसे ही अपना जेसीए साहब आते हैं शुरू हो जाएगा। सिर्फ वही एक है रीज़न कि आपको मैंने बताया कि 5 लोगों की कमेटी है और एक जेसीए साहब नहीं है, तो जैसे ही वो आएंगे थिंग्स विल बी फाइन। और मैम आपका एक प्रोजेक्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके Solid बारे waste में management। जी जी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहें? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा है, लेकिन इसकी नोडल अफसर जो हैं वो पहले हमारे डॉक्टर साहब हुआ करते थे, तो अभी वो देख रही हैं टीना मैडम। तो आई थिंक शी इज़ अ राइट पर्सन टू आंसर, सो आई एम लुकिंग आफ्टर द अदर पार्ट।
सो मैम लास्ट में आप हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में, पूरे समाज की नज़र में उनका एक बड़ा ऊंचा मुकाम है। वो इस मुकाम को बखूबी निभाएं और अच्छा काम करें, क्योंकि समाज में ये लोग जो काम करते हैं कोई नहीं कर पाता, और हम सब लोगों के मन में इनके लिए बहुत आस्था है, बड़ी रिस्पेक्ट है। एंड जहाँ तक हो बन पड़ता है, समाज भी इनको मदद करता है और सरकार भी मदद करती है। आने वाले समय में वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, और अभी हो भी रही हैं। इतने लोगों की 600 लोगों की नई भर्ती, इनको जो इतना रिक्रूटमेंट हो रही है जो, तो वो इन्हीं को बेटर करने के लिए हो रही है। सो जैसे कि हमने सुना बहुत जल्दी हमें ये खुशखबरी जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनको मिल जाएगी, बहुत जल्दी कि इंटरव्यू होने जा रहे हैं, स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं बोनी यूनिटी न्यूज़ से आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।